हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों से संबंधित है। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं हाइडेस्पिस का युद्ध। हाइडेस्पिस का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ द हाइडेप्सिस, ये समय 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो युद्ध था ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी और इसमें राजा पोरस हार गए थे। तो सबसे पहला हमारा इसमें था हाइडेस्पिस का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ द हाइडेप्सिस 326 ईस्वी पूर्व। दूसरा जो बैटल है वो है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई, जिसको हम कलिंग वॉर कहते हैं, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो युद्ध था ये सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में जो है हुआ था। और इसमें सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया था। लेकिन इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक ने आगे से कभी युद्ध न करने की कसम खा ली थी और इसके बाद उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया अपने जीवन में। आगे हम देखें, आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है इसमें जो नेक्स्ट वॉर है वो है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई जो कि लगभग 712 ईस्वी में हुई थी और ये मोहम्मद कासिम के द्वारा इसको जो है किया गया था और इसमें उन्होंने अरबों की सत्ता इसमें स्थापित की थी। उसके बाद आगे हमारे पास एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है जो है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध यानी बैटल ऑफ तराइन, ये जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें चौहान की इसमें विजय हुई। इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में हरा दिया था। उसके बाद द्वितीय तराइन का युद्ध, जो कि बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है, और ये 1192 ईस्वी में, यानी कि एक साल बाद ही दूसरा बैटल हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। इसका समय था 1194 ईस्वी और ये युद्ध जो था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था और इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये जो युद्ध था ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें एक तरफ मुग़ल शासक बाबर और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी थे। और इसमें मुग़ल शासक जो बाबर थे इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और आगे हमारे पास जो अगला बैटल है वो है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध यानी बैटल ऑफ खानवा, इसका जो समय था वो था 1527 ईस्वी और ये जो युद्ध था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और इसमें बाबर ने राणा सांगा को युद्ध में पराजित कर दिया था। नेक्स्ट बैटल जो है वो है बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध, इसके जो समय अवधि है वो है 1529 ईस्वी और इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हरा दिया था, यानी कि युद्ध जो था बाबर और अफ़गानों के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद है चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा ये 1539 ईस्वी में हुआ था और ये जो युद्ध था ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में पराजित कर दिया था। आगे है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, इसको बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम कहते हैं और ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को एक बार फिर से हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कन्नौज के युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, इसमें शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हराया गया और इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट जो बैटल है वो है पानीपत का द्वितीय युद्ध।
सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और ये 1556 ईस्वी में लड़ा गया। और ये पानीपत का जो बैटल था ये अकबर और हिमू के बीच में लड़ा गया था, पानीपत का सेकंड बैटल। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध, द बैटल ऑफ तालीकोटा। ये जो 1565 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। यानी इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य अपनी समाप्ति पर पहुंच गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत ही फेमस बैटल जिसको कहा जाता है वो है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसका जो समय था वो था 1576 ईस्वी, और ये जो युद्ध था ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, और इस युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई और इसमें अकबर जीत गए थे। उसके बाद है प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी, समय 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध जो था ये 1757 में लड़ा गया अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, और इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, और भारत में अंग्रेजी शासन की इस युद्ध के बाद जो है नींव पड़ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो बैटल है वो है वांडीबाश का युद्ध, द बैटल ऑफ वांडीबाश। इसकी जो समयावधि है वो है 1760 ईस्वी, और ये जो युद्ध था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। इस बैटल के बाद फ्रांसीसियों की हार हो गई थी और इसमें अंग्रेज जो हैं जीत गए थे। ये था वांडीबाश का युद्ध 1760 ईस्वी। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और ये 1761 ईस्वी में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी जो है मराठों का साथ दे रहे थे, और इसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट, माफ़ कीजिएगा, पानीपत का जो थर्ड युद्ध है 1761 में तो लड़ा गया था, लेकिन ये अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह दुर्रानी का जो साथ था वो भारत के कुछ मुस्लिम शासक जो है दे रहे थे, जिसमें शुजाउद्दौला इनके साथ थे, और इस युद्ध में जो है मराठाओं की हार हुई थी। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, समय 1764 ईस्वी। जो बैटल ऑफ बक्सर है ये अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इसमें मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो थी शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम मैसूर युद्ध, सन 1767 से लेकर 1769 तक ईस्वी तक। ये जो युद्ध था प्रथम मैसूर युद्ध, ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। नेक्स्ट, द्वितीय मैसूर युद्ध, सेकंड बैटल जो था मैसूर का, ये 1780 से 1784 ईस्वी तक लड़ा गया, और ये युद्ध जो था ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और ये जो युद्ध जो था इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, ये अनिर्णित रहा। उसके बाद थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 ईस्वी में लड़ा गया, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी, और ये संधि के द्वारा समाप्त हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था, और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। नेक्स्ट, चिलियान वाला युद्ध, 1849। चिलियान वाला युद्ध ये 1849 ईस्वी में हुआ था, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच ये बैटल जो है देखने में मिला, जिसमें सिखों की हार हुई। यानी कह सकते हैं चिलियान वाला युद्ध में जो कि 1849 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख जो है आपस में इस युद्ध में लड़ रहे थे, जिसमें सिखों की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी। उसके बाद भारत चीन सीमा युद्ध, समय 1962 ईस्वी। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ। इसमें चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया गया था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को इसमें छोड़ना पड़ा। उसके बाद भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वॉर, ये 1965 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच
युद्ध जो है जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। 1971 में भी भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा। उसके बाद है कारगिल युद्ध। कारगिल वॉर ये जो 1999 में हुआ था और जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को इसमें जीत मिली। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वॉर्स जो कि इंडिया से रिलेटेड थे, हमने इनको आज पढ़ा है और आपने इनमें से आज बहुत सारे न्यू बैटल्स के बारे में सुना और पढ़ा। आपको आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहें, हमारे ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।